और एक बड़ी खबर आपको बता दें, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर जोरदार पलटवार किया है। नीतीश कुमार के लालू यादव के परिवार पर दिए गए बयान के बाद तेजस्वी यादव का यह बयान सामने आ चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर एक जबरदस्त पलटवार देखने को मिला है। हम नीतीश जी की चिंता ही कर सकते हैं, ये तेजस्वी यादव ने कहा। जो स्थिति जो हो गई है, कुछ 4-5 लोग हैं वहाँ जो उन लोगों ने हाईजैक हमारे चाचा को कर रखा है। जब वक्त आएगा, जब हम किताब लिखेंगे तो ये सारी बातें लिखेंगे हम उसमें, लेकिन ये कोई पहली बार उन्होंने नहीं कहा। 2020 के चुनाव में भी उन्होंने कहा था इस बात को। अब हमको लगता है कि हम तो बस उनकी चिंता ही कर सकते हैं कि जहाँ रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, खुश रहें। बिहार में पहले चरण की 4 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और अगले चरण के लिए दिग्गज चुनावी हुंकार भर रहे हैं। लेकिन इस चुनावी समर में उन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है जो राजनीतिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत है। इसीलिए आपको बता दें, बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी अपने एक ऐसे ही बयान के बाद चर्चाओं में आ चुके हैं। इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को, बाल बच्चा। व्यक्तिगत बातें बोलने से क्या बिहार के लोगों को फायदा होगा? चुनावी इस महासमर में पूरा देश का सियासी पारा हाई है। 24 के सियासी रण में जबानी तीर इस कदर चले कि मर्यादा को तार तार करते चले गए। एक चुनावी रैली में नीतीश कुमार की चंद मिनटों की भाषा ने लालू परिवार और नीतीश कुमार के बीच में नफरत की उस खाई को बढ़ा दिया जिसे भविष्य में भरा जाना आसान नहीं होगा। कुछ आगे कहें उससे पहले नीतीश कुमार का कटिहार के डुमरिया में दिया हुआ बयान भी सुन लीजिए। हट गए तब बीवी को बना दिया, अब आजकल बाल बच्चा को, अब पैदा तो बहुत कर दिया। इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को, बाल बच्चा, लेकिन उतना किया। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर विजय का परचम लहराने का बीजेपी दावा कर रही है, लेकिन चुनावी हुंकार भरने मैदान में उतरे नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर हमला करने के चक्कर में एक बार फिर से ऐसी बात कह दी जिस पर बिहार की सियासत में बवाल मच गया। सीएम नीतीश की जुबान से इस अल्फाज के निकलते ही तूफान आ गया। व्यक्तिगत इस बयान पर तेजस्वी यादव ने भी सलीके से शालीनता बनाए रखे हुए पलटवार कर दिया। व्यक्तिगत बातें बोलने से क्या बिहार के लोगों को फायदा होगा? और व्यक्तिगत बातें जो है इस समय ऐसी बातें बोलनी नहीं चाहिए। हालांकि कुछ भी बोले हम तो आशीर्वाद के रूप में आशीर्वचन मानेंगे, लेकिन चुनाव में मुद्दे जो है मुद्दे भी बात करनी चाहिए और किसी को इस तरह से व्यक्तिगत बोल करके बिहार के लोगों का बिहार का फायदा है, इससे फायदा किसका है? और ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है और उनकी भाषण हम सुन रहे हैं आजकल, और इस भाषण में वो क्या बोल रहे हैं भाई? कौन उनको लिख कर दे रहा है, क्या बोल रहे हैं? इस तरह की बातें समझ में नहीं आ रही। नीतीश कुमार के बयान पर बवाल मचना लाजमी है। इस बयान को लेकर लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने चाचा नीतीश से आखिर ये पूछ ही लिया कि इस बयान के मायने क्या हैं और इतने अरसे के बाद इस बयान का मकसद क्या है। अब बिहार की जनता समझेगी कि बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब जिनके बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं हम समझ नहीं पा रहे हैं। जब हमारे साथ थे तो उनको नहीं पता था, क्या कहें हम उनको। एक तरह से परिवारवाद पर हमला किया उन्होंने। अब मोदी जी बंद कर दिए हैं तो चाचा जी शुरू किए हैं परिवारवाद पे बोलना। बिहार के राजनीतिक मैदान में हलचल तेजी से बढ़ रही है। जब पीएम नरेंद्र मोदी के समर्थन में जन सैलाब उमड़ता है तो बीजेपी नेता अपने 400 पार के लक्ष्य को साधने की कोशिश करते। लेकिन सीएम नीतीश कुमार के एक बयान पर सारे अथक प्रयास जमींदोज हो जाते।
इससे पहले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी रोहिणी आचार्य के लालू यादव को किडनी देने पर तंज कसा था और उसे राजनीति से जोड़ दिया था। पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार तक और यूपी से लेकर मध्य प्रदेश तक राजनेताओं के एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए तस्वीर नजर आ रही है, जिसे आज तक सियासी मैदान में देखा न गया हो। चुनावी समर में पहले चरण का मतदान हो चुका है। कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, लेकिन जबानी तीर और आरोप लगने की पतवार अभी भी थम नहीं रही।